जिस दिन मंत्री के बेटे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, सरकारी टीचरों के साथ इंसाफ हो जाएगा। चूंकि इनके बच्चों के स्कूल अलग है, गरीबों के स्कूल अलग है। यूपीएससी जिन लोगों ने पास किया था, आज 10 साल के बाद उनसे कहा जाए कि यूपीएससी का एग्जाम पास करो, पास कर पाएंगे? जो सेक्रेटरी लेवल तक चले गए हैं जो ऑफिसर्स, मैं ये कह रहा हूं कि प्रतियोगिता का इम्तिहान पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन राजकाज को चलाने के लिए क्षमता उनके दरमियान में बड़ी है। इसलिए तमाम तर शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना होगा। उसकी लड़ाई हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। पूरा गर्दनी बाग में शिक्षक एकजुट हो गए थे बिहार से, लेकिन उनकी फरमाने सुनी नहीं जा रही। नहीं सुनी जा रही है ये सरकार। मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार न सुने। नीतीश कुमार जी का डुअल कैरेक्टर रहा है। घर घर शराब पीने का लाइसेंस बांटा और अब पंडित जी बन गए हैं, शराब बंद कर रहे हैं। विधानसभा सत्र चल रहा था, उस समय अख्तरुल ईमान का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो गया। उस वीडियो में दहाड़ते हुए नजर आए हैं। वो किस लिए? वो शिक्षक के न्याय के लिए दहाड़ते हुए नजर आए हैं। बता रहे थे कि 6 महीने से अनुदान की राशि नहीं दी जा रही है, शिक्षक भूख से तड़प रहे हैं, उनके परिवार, उनके बच्चे आखिरकार क्या कुछ करेंगे? सर, आप ही को फिक्र है? बहुत सारे पार्टियां थी उस समय। देखिए, हमारी पार्टी एमआईएम में और दूसरी पार्टी में बड़ा फर्क है। दूसरी पार्टियां सत्ता के लोभ में लड़ाई लड़ रही हैं और एमआईएम इस मुल्क में इंसाफ की लड़ाई, शोषितों को, वंचितों को उसको अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए विगत 6 वर्षों से जो अनुदान है की राशि है, जो शिक्षक वित्त रहित शिक्षा पॉलिसी को ख़त्म करने का वादा किया था, इन लोगों ने अब तक वित्त रहित शिक्षा पॉलिसी ख़त्म नहीं किया। लड़के पास होंगे, विद्यार्थी पास होंगे, उसी के अनुपात में इसको अनुदान की राशि मिलेगी। और 2017 से लेकर इस वक्त तक 23 तक 6 सालों तक राशि नहीं मिली है। तो ये बताइए वित्त रहित शिक्षकों का क्या हाल हुआ होगा? भूखे रहे होंगे, वो भूखे नंगे पेट रहे होंगे, नंगे रहे होंगे, बदन पे कपड़ा नहीं होगा, बीवी बीमार होगी, दवा नहीं दे पाएंगे, तो क्या वो बच्चों को सही तौर पर पढ़ा सकते हैं? ये सरकार कहाँ ले जाना चाह रही है हमको? बिहार में खनिज नहीं है, कल कारखाने नहीं है। बिहार की तरक्की का एक ही राज है, मानव संसाधनों का विकास। और मानव संसाधनों का विकास कहाँ होगा? स्कूलों में होगा, कॉलेजेस में होगा, यूनिवर्सिटीज में होगा, इंस्टीट्यूशंस में होगा, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में होगा। और ये क्या करा रही है? ये सरकार सोच समझकर, चूंकि इन सरकारी स्कूलों में, इन वित्त रहित कॉलेजों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिले, इसी वजह से मनोवाद की जो व्यवस्था है उसी को स्थापित करने का नापाक प्रयास कर रही है सरकार। आज पूरा गर्दनी बाग में शिक्षक एकजुट हो गए थे बिहार से, लेकिन उनकी फरमाने सुनी नहीं जा रही। नहीं सुनी जा रही है ये सरकार। मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार न सुने। नीतीश कुमार जी का डुअल कैरेक्टर रहा है। घर घर शराब पीने का लाइसेंस बांटा और अब पंडित जी बन गए हैं, शराब बंद कर रहे हैं। ये शराबबंदी नहीं है, बल्कि पहले शराब का रेवेन्यू जो आता था वो आता था सरकार को। अब जो अवैध कलेक्शन हो रहा है इनके माफियाओं के जरिए से, वो आ रहा है पार्टी के खाते में। तो ये इनका तो इनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी ने खुद वादा किया था अपने इलेक्शन कैंपेन में भी और जब विपक्ष के नेता थे तब भी, कि मैं वित्त रहित शिक्षा पॉलिसी और जो अनुबंध पे जो टीचर बहाल हैं, मैं उनको समान वेतन की वकालत करूंगा। आज जब सरकार उनकी है, उनका एजुकेशन मिनिस्टर उनका है, तो उनको अपने वचन पर पूरा उतरना चाहिए और उनको इंसाफ करना चाहिए। अभी जिस तरीके से शिक्षक कह रहे हैं राजकर्मी का दर्जा होनी चाहिए, शिक्षक कह रहे हैं कि फिर से हम बीपीएससी के एग्जाम दे, जब तक हम 10 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं। देखिए, 6 फीट ऊंचा, 6 फीट चौड़ा वो कूद लेता है सिपाही इनका। बहाली के 3 साल के बाद सिपाही तोन लेके दौड़ नहीं पाता है, नौकरी से निकाल देंगे उनको। यूपीएससी जिन लोगों ने पास किया था, आज 10 साल के बाद उनसे कहा जाए कि यूपीएससी का एग्जाम पास करो, पास कर पाएंगे? जो सेक्रेटरी लेवल तक चले गए हैं जो ऑफिसर्स, मैं ये कह रहा हूं कि प्रतियोगिता का इम्तिहान पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन राजकाज को चलाने के लिए क्षमता उनके दरमियान में बड़ी है। जो शिक्षक आज प्रतियोगिता इम्तिहान पास न कर सकें, बीपीएससी पास न कर सकें, लेकिन पिछले 15 सालों से बच्चों को पढ़ाने लिखाने की क्षमता जो उसमें डेवलप किया है, उससे इनकार नहीं किया सकता। इसलिए तमाम तर शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना होगा। उसकी लड़ाई हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर फिर से इम्तिहान क्यों? वो लोग तो कह रहे हैं कि 9वीं फेल मंत्री बने हुए शिक्षा मंत्री जातीयता कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों? आप ये समझने की कोशिश कीजिए, लोकतंत्र में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। गरीबों, दलितों, शोषितों के बच्चों को कोई पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इस राज्य में गरीबों की भलाई उसी वक्त हो पाएगी जब बीमार पड़े मंत्री का बेटा भी, तो जिस दिन सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज हो, उस दिन गरीबों को दवा मिल जाएगी। जिस दिन मंत्री के बेटे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, सरकारी टीचरों के साथ इंसाफ हो जाएगा। चूंकि इनके बच्चों के स्कूल अलग है, गरीबों के स्कूल अलग है, इसलिए गरीबों को पढ़ने लिखने नहीं देना है, उस साजिश का हिस्सा है ये। चलिए देखिए, जिस तरीके से आज सदन में हुआ है, वो सदन के बाहर जब आवास पे पहुंचे, वही तेवर है, वही सब चीज है। और लगातार जो है कि शिक्षक को लेकर जो न्याय की बात होती है, अख्तरुल ईमान लगातार लड़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।